अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान पे रखे। प्रीवियस वीडियो कुछ वंडर वॉल इक्वेशन, वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन, फाइनली हमने इन सब का मामला हल किया था। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको हमने कन्वर्ट करके बनाया था पी प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर और वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इस तरह का पूरा फॉर्मूला बना था। अब आने वाले जो न्यूमेरिकल होंगे रियल गैस के, अच्छा दोनों नाम से जाना जाता है, इसको हम वंडर वॉल इक्वेशन भी कहते हैं और रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं और नॉन आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। ऊपर वाले का भी ऐसे 2-3 नाम है, आइडियल गैस का हो, जनरल गैस इक्वेशन का हो, परफेक्ट गैस लॉ, इस तरह के नाम से वो जाना जाता है। तो इसके 3 नाम है। तो जब सिचुएशन आएगा सवाल में खुद पता चल जाएगा, या तो वो रियल गैस बोल देगा, या तो कह देगा नॉन आइडियल गैस का वर्ड कह देगा, या तो बोल देगा यहाँ वंडर वॉल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करें। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। कहा जा रहा है कि फॉर 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस, तो डेटा के अंदर 1 मोल लिखा हुआ, तो एन की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1। स्कीप्ड इन अ सिलेंडर ऑफ 5.5 डीएम क्यूब, तो वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है 5.5 डीएम क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 27 है, तो T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, 27 प्लस, नीचे ही कर देता हूँ, T इज इक्वल टू 27 प्लस 273, ये फाइनली हो जाएगा 300 केल्विन। बस जल्दी न्यूमेरिकल करना है क्योंकि सारी थ्योरी तो हम पढ़ चुके हैं। एज्यूमिंग अमोनिया गैस एज अ रियल गैस, तो रियल गैस से हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना। अगर आइडियल गैस कहता तो ये वाला यूज कर सकते थे, तो उसने क्लियर बोल दिया रियल गैस है, तो वंडर वॉल इक्वेशन ही आप इस्तेमाल करेंगे। तो रियल गैस ये तो होगी, और कुछ है डिटरमाइन इट्स प्रेशर, प्रेशर मालूम करना है। जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसके अंदर 3 कांस्टेंट बैठा हुआ है, एक ए है, अच्छा ये क्या लिख दिया, एन बी लिखना था यहाँ पे, एक बी है और एक आर है। 3 कांस्टेंट इसके अंदर, 3 में से मैंने कहा था ए और बी वंडर वॉल कांस्टेंट होता है। ये तो वैसे भी हम याद नहीं कर सकते, जब एग्जाम में कहीं पर भी सवाल आता है तो ये वैल्यू लिखी हुई, देखिए यहाँ पर भी लिखी हुई, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। बस हमें आर की वैल्यू जो होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जो आइडियल के लिए होता है वही रियल गैस के लिए होता है। तो आर तो लिख दो यहाँ पर, जो आप लोग याद करके आओगे 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब, मोल -1 और केल्विन -1, ये वैल्यू आपने रटना है। जबकि ए और बी के वैल्यू को आपने रटना नहीं है, वो आपको दिया रहता है। ए इज इक्वल टू 4.17 एटीएम और डीएम 6 और मोल -2, जबकि बी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये होगा 0.0371 डीएम क्यूब और मोल -1। तो फाइनली हमने सारा डाटा ऐड कर लिया। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो आप अच्छा सोल्यूशन के अंदर मैंने सारी वैल्यूज वगैरह पहले ही निकाल के रखी ताकि टाइम ज़ाया ना हो। आप लिखोगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वंडर वॉल्स इक्वेशन, ठीक है। वंडर वॉल इक्वेशन वो रहा हमारे पास, P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। वैल्यूज ऐड कर लो। P निकालना है, कहीं लिखा कि नहीं लिखा, चलो लिख देते, P भूल गया लिखने। P निकालना है तो रहने दीजिए यहाँ पर, P इज इक्वल टू P प्लस ए की वैल्यू, पहले वैल्यू पुट कर दो, फिर ये रहा ए की वैल्यू 4.17, तो लिखो यहाँ पे 4.17, ठीक है, ब्रैकेट लगाया। एन की वैल्यू ये रही भाई 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब एक मसला है कि ये भी स्मॉल ब्रैकेट, ये भी स्मॉल ब्रैकेट, यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्मॉल ब्रैकेट तो 2 स्मॉल ब्रैकेट से बेहतर है कि इस वाले को ना स्मॉल के बजाय करली कर दिया जाए, ताकि फिर ये इसका स्टार्टअप और ये इसका एंडिंग हो जाएगा। यहाँ पर आ जाए, इधर भी जरूरत पड़े करली का, क्योंकि आगे इन दोनों के दरमियान आपने स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है अंदर। V 5.5 लिख दीजिए यहाँ पे 5.5 और माइनस n की वैल्यू 1, तो अब जरूरत पड़ेगा क्योंकि b की वैल्यू भी लिखनी है, तो 1 और b की वैल्यू 0.0371, 0.0371, ये लिखना था 371 और कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि 2 स्मॉल ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते। अब रहा एक एन आर टी इज इक्वल टू लगाया और n की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर कहाँ गया भाई 300, ये लिख दिया 300 और अब सेट कर लो इसको। अच्छा एक चीज रह गया था, v की वैल्यू,
ये लगाया और ये लगाया, वी स्क्वायर कहाँ गया भाई 5.5, तो 5.5 के ऊपर होल स्क्वायर। अब इसको सेट करना है तो ये कर्ली ब्रैकेट लगाया यहाँ पर, और सेट नहीं कैलकुलेट करना है, तो 1 का स्क्वायर 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4.17। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर्स अपने करते रहो। 5.5 का स्क्वायर निकालिए, मैंने पहले से निकाल के इसमें रखा हुआ था, 30.25। ठीक है, अब जाहिर सी बात स्मॉल ब्रैकेट अंदर से खत्म हो गया, तब एंडिंग भी स्मॉल ब्रैकेट पे कर लो, क्योंकि अब कर्ली की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी कर्ली की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, तो लिख लो 5.5, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.0371। ठीक है, यहाँ कौन रह गया, ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो जो आंसर आएगा 24.63, 24.63। अच्छा भाई, और क्या है भाई, पहले आप जल्दी जल्दी मेरे को कैलकुलेशन नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप करिएगा। 4.17 को 30.25 से जब हम डिवाइड करते हैं तो इसके नतीजे में जो आंसर आएगा वो होगा 0.137। इसको इससे माइनस करिएगा तो 5.462। आप बेटा सारा काम कैलकुलेटर से कर सकते हो अपना, मैं तो डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखा, कैलकुलेटर में टाइम ज़ाया होता करने पे। ठीक है, और 24.63। और क्या करें, एक काम करते हैं, ये वाला ब्रैकेट और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए तो डिवाइड में चल जाएगा, यहाँ बच जाएगा p प्लस 0.137 और ये हो जाएगा 24.63। ये वाला ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में जाएगा 5.462। और क्या होगा, कहाँ कर दूं, इस जगह में कर देता हूँ, ये अभी रहने दो, p प्लस 0.137 इज इक्वल टू 24.63 को जब आप 5.462 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 4.509। p निकालना है 4.509, ये प्लस का है, उस तरफ भेज दो 0.137। ठीक है, ये माइनस है और ये पॉइंट है। p इज इक्वल टू, इसको इसके साथ माइनस कर दो, आखिरी आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर, ये माइनस करने पर जो आंसर मिलेगा 4.371, 4.371। और ATM लिख रहे हैं, रीज़न यूँ है, टॉर हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ भी ATM और यहाँ भी ATM, तो जो कांस्टेंट लिया हुआ था वो ATM पे था, तो आंसर भी ATM पे आएगा। तो फाइनली हमने प्रेशर निकालने में कामयाब हो गए। आप इसका आंसर बुक से मैच कर सकते हो। हाँ, पॉइंट के बाद एक डिजिट भी अगर मैच कर जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि दूसरा तीसरा बुक में बाज़ औक़ात मैच नहीं कर रहा होता। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गया वंडर वॉल का। अब हम आएंगे इसके बाद वाली जो अगली वीडियो होगी न्यूमेरिकल 2, वो भी मैं आपको करवा दूंगा ताकि आपको न्यूमेरिकल वाला हिस्सा मुकम्मल हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।